जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब से भारत चुपचाप नए नए मिसाइल्स और हथियारों को बना रहा ताकि अपनी हवाई सुरक्षा को मजबूत किया जा सके। वैसे भी भारत चीन और पाकिस्तान टू फ्रंट वॉर सिचुएशन से घिरा हुआ, तो ऐसे में दुश्मनों को टक्कर देने और उनको नष्ट करने के लिए एडवांस वेपन्स का होना बहुत जरूरी। तीनों सेनाओं को सक्षम बनाया जा रहा है। अब इसी के चलते भारत चुपचाप एक न्यू जनरेशन की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM पर काम कर रहा है, जो देश की स्ट्रेटेजिक ताकत को काफी बढ़ा सकती है। ऑफिशियली इंफॉर्मेशन तो अभी भी सीक्रेट ही रखी गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये मिसाइल ज्यादा हल्की, एडवांस और सड़क से लॉन्च होने वाली होगी। इसमें सबमरीन से लॉन्च होने वाली मिसाइल से जुड़ी नई टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे इसकी रेंज काफी बढ़ने की उम्मीद है। मौजूदा समय में भारत की सबसे लंबी दूरी की मिसाइल अग्नि 5, जिसे DRDO ने डेवलप किया है, इसका वजन करीब 50 टन है और इसकी रेंज 5000 से 5500 किलोमीटर तक बताई गई है। समय के साथ इसमें कई तकनीकी सुधार किए गए हैं, जिससे इसकी क्षमता पहले से ज्यादा बढ़ गई है। हाल के वर्षों में वैज्ञानिकों ने इस मिसाइल का वजन कम करने पर काम किया है। इसके लिए स्टील के कई हिस्सों की जगह एडवांस कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कुल वजन में 20% से ज्यादा कमी आई है। इससे मिसाइल या तो ज्यादा भारी पेलोड ले जा सकती है या फिर हल्के पेलोड के साथ ज्यादा दूरी तक मार कर सकती है। इन सुधारों के बाद माना जा रहा है कि अग्नि 5 की रियल रेंज घोषित सीमा से ज्यादा हो सकती है। कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि हल्के पेलोड के साथ ये 7000 से 8000 किलोमीटर तक निशाना साध सकती है। हालांकि ऑफिशियली तो इसे अभी भी 5000 किलोमीटर कैटेगरी की मिसाइल में ही बताया जाता है। न्यू जनरेशन की जो मिसाइल डेवलप की जा रही है, उसका वजन ऑलमोस्ट 40 टन हो सकता है, यानी ये अग्नि 5 से हल्की होगी। इसके बावजूद इसकी रेंज डॉक्यूमेंट्स पर ऑलमोस्ट डबल हो सकती है, जो पेलोड के अकॉर्डिंगली बदल भी सकती है। ऐसी क्षमता हासिल करने के लिए एडवांस टेक्निक्स का इस्तेमाल जरूरी होगा। इसमें एडवांस कंपोजिट स्ट्रक्चर, बेहतर सॉलिड फ्यूल और एरोडायनामिक डिजाइन शामिल है, जो उड़ान के दौरान हवा के प्रतिरोध को कम करते हैं और मिसाइल की क्षमता को बढ़ाते हैं। इस नई मिसाइल पर भारत की सबमरीन से लॉन्च होने वाले प्रोग्राम का भी असर दिखेगा। स्पेशली K5 और K6 जैसी मिसाइल से मिली तकनीक इसमें काम आ सकती है। टूबी वाले मिसाइल्स को सीमित जगह में फिट करना होता है, इसलिए उनमें वजन, ताकत और डिजाइन का बेहतर बैलेंस बनाया जाता है। यही तकनीक जमीन से लॉन्च होने वाले मिसाइल्स में भी इस्तेमाल की जा सकती है। अगर इन टेक्निक्स को सड़क से लॉन्च होने वाली मिसाइल में लगाया जाता है, तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि मिसाइल ज्यादा मोबाइल हो जाएगी। इसे अलग अलग जगह पर ले जाया जा सकेगा, जिससे दुश्मन के लिए इसे ट्रैक करना और निशाना बनाना मुश्किल हो जाएगा। नई मिसाइल्स को भी अग्नि 5 की तरह रोड मोबाइल लॉन्चर पर तैनात किया जा सकता है। इससे ये किसी एक जगह तक सीमित नहीं रहेगी और जरूरत पड़ने पर तेजी से अपनी लोकेशन चेंज कर सकेगी। आधुनिक युद्ध रणनीति में ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे दुश्मन के पहले हमले की योजना कमजोर पड़ जाती है। इस मिसाइल की पेलोड क्षमता करीब 3 टन तक हो सकती है, जिसे भारी पेलोड या एक से अधिक पेलोड ले जाने में भी सक्षम हो। ज्यादा पेलोड होने का मतलब ये भी है कि देश अपनी मिसाइल की ऑफिशियल रेंज को जरूरत के अकॉर्डिंगली कम या ज्यादा दिखा सकता है। अब भारत भी अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जिनके पास ICBM क्षमता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत की ये नई ICBM परियोजना उसकी रणनीतिक ताकत में लगातार हो रहे तकनीकी सुधार का ही हिस्सा है। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।